सस्ती केबल दे रही है हादसों को न्योता। आवर में बिजली की केबल ट्रक में उलझी, बिजली का पोल टूटकर गिरा। आवरकस में बस स्टैंड पर झूलती बिजली की केबल ट्रक में उलझी, जिससे बिजली का पोल ही गिर पड़ा। गनीमत रही कि टूटा पोल नीचे लगी टीन शेड पर होता हुआ चाय की थड़ी पर गिरा। हादसे के समय यहाँ कोई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पगारे की ओर से आ रही ट्रक के कैबिन में झूलती हुई केबल फंस गई, जिसका चालक को पता नहीं चला। जब तक मौजूद लोग ट्रक को रुकवाते, अचानक ही बिजली का पोल भरभराकर टूट गया। लोगों ने बताया कि हादसे के समय बिजली नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। स्थानीय लोगों ने बताया कि आम रास्ते पर झूल रही बिजली की केबल के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं कस्बे में कई लोग बिजली के पोल भी जर्जर हालत में है, जो कि हादसे को न्योता दे रहे हैं। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। 150 छात्र छात्राओं को लगे टीके। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग ने 15 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों का टीकाकरण शुरू कर दिया। मंगलवार को आवर पीएचसी के तहत बालिका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को टीका लगाया गया। वैक्सीन प्रभारी डॉक्टर राहुल आचोलिया ने बताया कि मंगलवार को आवर के बालिका माध्यमिक और बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 150 छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। डीवाईएसपी ने कंजर पटेलों के साथ की बैठक, अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किया पाबंद। झालावाड़ जिले के गंगधार वत ने नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रेम कुमार ने गंगधार व उरेल थाना क्षेत्र के कंजर डेरों में पटेलों के साथ बैठक की। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि बैठक का उद्देश्य कंजर समुदाय की समस्याओं को जानना व उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वो योजनाओं का वे लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं, इसी की जानकारी ली। साथ ही उनके अलावा बैठक में पुलिस उपाधीक्षक ने समुदाय के पटेलों को बच्चों को शिक्षा दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बच्चे अपने जीवन का स्तर भय सुधारने का प्रयत्न करें, वे आपराधिक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े होने का तथा स्कूल में पढ़ें। वहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को भी बैठकर उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगा। बैठक में कंजर पंच पटेलों ने भी अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार सत्यनारायण मीणा को ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि कस्बे के आजाद कॉलोनी में एक मजार स्थित है, वहीं इसके पास नाग देवता का मंदिर है, भेसासरी माता जी का एक स्थान एवं इसके समीप नाथ समाज की समाधि स्थल है, जहाँ पर श्रद्धांजलि सभाएं होती रहती है। यहीं से कुंड पर जाने का रास्ता भी है। इस जगह पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी मशीन से खुदाई करवाकर अतिक्रमण की नियत से कार्य शुरू किया जा रहा था, जो पूर्णतया नियम विरुद्ध था। इससे कई हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। विशेष समुदाय द्वारा दिलखुश बाबा की दरगाह पर चार दीवारी बनाने के लिए उद्देश्य से जेसीबी मशीन से एक कार्य शुरू किया था। जब विभिन्न हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया, जिस पर थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंगधार उपखंड अधिकारी के आने तक काम रोकने का आदेश दिए थे। उधर नाथ समाज ने भी बबलू नाथ के नेतृत्व में विरोध जताकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। बच्चों को लगे कोरोना के टीके। झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक के गंगधार स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों को
आज 15 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोसना, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंधार स्कूल में छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाने के बाद बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। इसी तरह चौमेला में कमला शिक्षण संस्थान में 15 से 18 वर्ष के आयु के छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई। गंधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन हुआ जागरूक, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने के लिए किया प्रेरित। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में पुलिस प्रशासन द्वारा ओमिक्रॉन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कस्बे वासियों को मास्क लगाने के लिए सतर्कता के साथ प्रेरित किया। वहीं डग एसएचओ पन्नालाल चौधरी ने अपनी टीम के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग से मार्च निकालते हुए लोगों को अवगत करवाया कि सभी दुकानदार मास्क का प्रयोग करें एवं अपने प्रतिष्ठान पर आने वाले सभी ग्राहकों से बिना मास्क लगवाए नहीं आने दें। वहीं अपनी दोनों डोज लगी वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकलवा कर यही दुकान के सामने लगवाए, जिससे ज्ञात हो कि आपके वैक्सीन लग चुकी है। जिसकी वैक्सीन नहीं लगी उसको भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। वहीं आते जाते बिना मास्क के वाहन चालकों को भी रुकवा कर मास्क के लिए प्रेरित किया गया। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। बताइए सर, किस प्रकार से कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके लिए दिशा निर्देश मिले हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए हमने आज थाने के स्टाफ के साथ में फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए और जो लोगों ने कोरोना की जो उसके सामने लापरवाही बरतने लग रहे हैं, इसके सामने थोड़ा सजग हुए और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। एजुकेटेड गर्ल्स संस्थान द्वारा बैठक का आयोजन। झालावाड़ जिले के गंगार उपखंड के गांव कुर्चनिया में एजुकेटेड गर्ल्स संस्थान द्वारा सामुदायिक स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की पूरी जानकारी दी गई और महिलाओं बालिकाओं के नामांकन को लेकर चर्चा की गई, जहां 7 से 14 वर्ष नामांकित एवं शाला त्यागी बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन को लेकर चर्चा की गई। शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया, जहां शिक्षा का महत्व भी बताया गया, जिसमें क्षेत्रीय समन्वयक भारत सिंह जामुनिया, टीम बालिका जतन सिंह, एसएमसी अध्यक्ष कुंवर दिलीप सिंह, प्रधान अध्यापिका श्री कमलेश मीणा, गांव के शंकर सिंह, ईश्वर सिंह, बालू सिंह, श्याम सिंह, संजय मेहर आदि जनप्रतिनिधि व नागरिक मौजूद रहे। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद नगर इकाई की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई की चौमेला में बैठक राजकीय महाविद्यालय चौमेला में संपन्न हुई, जिसमें नगर मंत्री धुमाल सिंह ने बताया कि कॉलेज की समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं से चर्चा की और जिला संगठन मंत्री भरत बारिया ने बताया कि एक महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र नहीं होने के कारण 80 किलोमीटर जाना पड़ता है छात्र छात्राओं को, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को नीचे बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में पानी की गंभीर समस्या है। महाविद्यालय में सफाई कर्मी नहीं होने से कारण चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का आशंका रहती है। महाविद्यालय में मैदान का सम्मिलितीकरण नहीं होने के कारण खेल प्रतिभाओं जैसे आगे बढ़ पाएगी, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। साईनगर शिरडी गाड़ी का वापसी में गार्ड का किया स्वागत। नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ द्वारा साई नगर शिरडी गाड़ी संख्या 09740 जो कि ढेकर का बालाजी जयपुर को जाती है का आज भवानी मंडी के ठहराव का डाउन ट्रैक का हुआ, जिसमें गार्ड का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर उसका स्वागत किया गया।
जन नागरिक मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला की अगुवाई में स्वागत किया गया। इस अवसर पर इमरान मोहम्मद, हुकुमचंद गोस्वामी, मुस्तकी महाराज, कमलनाथ कोकर, डॉक्टर RC मीना, डॉक्टर विकास पांडे, मोनू सरदार, शेलू पावसार, प्रिया सेल, किशोर तंवर, राहुल रावल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद ने उपखंड अधिकारी को भावभीनी विदाई देकर अभिनंदन किया। भारत विकास परिषद भवानी मंडी के सदस्यों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल IAS का भवानी मंडी से स्थानांतरण होने पर उन्हें शाल माला पहनाकर और अभिनंदन पत्र देकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। परिषद अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल एवं सचिव रमेश गुप्ता ने बताया कि उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल का 6 माह का संक्षिप्त कार्यकाल परिषद के लिए सहयोगात्मक रहा है। 7 दिसंबर को उपखंड अधिकारी ने अपने स्वयं का नेत्रदान संकल्प पत्र भर के भवानी मंडी में नेत्रदान जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं उनके द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भवानी मंडी के नेत्रदानी परिवारों का सार्वजनिक सम्मान किया जाना नेत्रदानी परिवारों के लिए एक गौरवपूर्ण प्रेरणा का माध्यम बना है। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल, धर्मचंद गोटावाला, प्रदीप शर्मा, गोविंद भराड़िया, जितेंद्र, रमेश गुप्ता, कमलेश टल आदि लोग सदस्य उपस्थित थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। निःशुल्क 11वां चिकित्सा शिविर 9 जनवरी को आयोजित। पंपलेट का किया विमोचन, तैयारी जोरों पर। कर्मचारियों का होगा निःशुल्क इलाज। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 9 जनवरी रविवार को प्रातः 10 से 2 बजे तक थाने के सामने स्थित मिडिल स्कूल में नाक, कान, गला व कैंसर रोग निःशुल्क 11वां चिकित्सा शिविर आयोजित होगा। चिकित्सा शिविर के आयोजक नंदलाल केसरी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, प्रधान नरेश मीणा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया जाएगा। शिविर महावीर ENT हॉस्पिटल कोटा के द्वारा समर्पण संस्था और रक्त कोष फाउंडेशन के सहयोग से किया जाएगा। शिविर में महावीर हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर विनीत जैन द्वारा जांच व ऑपरेशन किए जाएंगे। इस अवसर पर राज्य कर्मचारियों पेंशन सहित आमजन में चिरंजीव योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज किए जाएंगे। शिविर प्रभारी ओम सिंह भाटी ने बताया कि शिविर का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसी को लेकर हनुमान मंदिर पर पंपलेट का विमोचन किया गया। साथ ही प्रचार प्रसार व अन्य व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। सफलतम शिविर को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रभारी मनोज चौहान, शिवलाल जोगी, सिराज अहमद, चेतन गुर्जर, सिराज अहमद, हेमराज मेहरा, भवरलाल कुशवाहा, अमृतलाल भील, मोहनलाल मीना, रामस्वरूप मीना, जगदीश कुशवाहा, मुरलीधर सेन, रामस्वरूप कुमावत सहित काफी सारे लोगों ने तैयारियां जोरों शोर कर रखी है। शिविर प्रभारी जगदीश लोधा ने बताया कि शिविर में बहरापन, खराब गला, मुंह में छाले, मस्से, दांतों के दर्द, गांठ का रोग, विकृत नाक, पुराने जलन, अल्सरा, स्वर भर्राना सहित इलाज किए जाएंगे। सलाहकार प्रधानाचार्य विक्रम सिंह घाड़ा ने बताया कि अब तक 857 लोगों का उपचार किया जा चुका है। वहीं 92 का ऑपरेशन और 26 रोगियों को निःशुल्क श्रवण यंत्र दिए जा चुके हैं। छिपापड़ोद से ब्यूरो रिपोर्ट। रीट के पद बढ़ाने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दही क्षेत्र के जैतपुर गांव में तलवास चौराहे पर मंगलवार को मीणा की झोपड़ी, दूलिया का खेड़ा, लामा बराड़ा, थानी का मुरडिया के रीट परीक्षार्थी ने पद बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के साथ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। विरोध प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। शिक्षा मंत्री, क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। पद 50 करने की मांग को लेकर प्रदर्शन में महावीर गुर्जर, हनुमान मीना, सुरेश मीना, रवि मीना, हंसराज गुर्जर, मनराज मीना, लोकेश जैन अभ्यर्थियों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। बूंदी दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट।
नैनवा पुलिस की कार्रवाई, ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, करोड़ ट्रांसफार्मर किए बरामद। नैनवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह को 5 सदस्य को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार चोर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ कर चोरी के 9 ट्रांसफार्मर भी बरामद किए। नैनवा थानाधिकारी ने बताया कि 1 वर्ष पहले छोटी पड़ाव के एक ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था, जिस पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी थी। वहीं नैनवा विद्युत विभाग के द्वारा चोरी का ट्रांसफार्मर नैनवा थाना क्षेत्र के पाडूला में एक खेत पर से फर्जी तरीके से लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर को बरामद किया गया। वहीं जानकारी मिलने पर ट्रांसफार्मर 1 वर्ष पहले छोटी पड़ाव से चोरी हुआ ट्रांसफार्मर निकला, जिस पर नैनवा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने चोरी का ट्रांसफार्मर खरीदने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने 25,000 में ट्रांसफार्मर खरीदना बताया, जिस पर पुलिस ने चोरी का ट्रांसफार्मर खरीदने के आरोपी से ट्रांसफार्मर बेचने वाले गिरोह के बारे में जानकारी लेकर ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 9 ट्रांसफार्मर बरामद किए गए। वहीं अभी गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें चोरियों के और ट्रांसफार्मर बरामद होने की संभावना है। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मामला ये था कि 2021 में ट्रांसफर चोरी की वारदातों के लिए कंप्लेंट हमारे बिजली विभाग द्वारा यहाँ पर दर्ज कराई गई थी, जिसके संबंध में हमारे वो सुराग रसी इस संबंध में जारी रखी हमने सूचना के तहत पर कि ये चोर गिरोह कौन है जो आए दिन इस तरीके की वारदातें ट्रांसफर चोरी करता था। उस संबंध में हमको कुछ सूचनाएं मिली, उसके संबंध में हमने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमारे पास 5 आरोपी इस वारदातों में लिप्त पाए गए, जिनसे हमने पूछताछ की, जिससे अनुसंधान होने पर उनको नोट डीपी तथा अन्य जो उपकरण ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं उनको हमने बरामद किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन शिविर का हुआ आयोजन। मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कोविड-19 शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विद्यालय के 15 से 18 वर्ष आयु के सभी छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से वैक्सीन लगवाई। स्थानीय विद्यालय के व्याख्याताओं मीठालाल माली व वरिष्ठ अध्यापक आशीष कुमार अजमेरा ने बताया कि शिविर के दौरान स्थानीय विद्यालय के लगभग 100 विद्यार्थियों ने कोविड-19 के वैक्सीन लगवाई। शिविर के दौरान प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा समस्त स्टाफ के साथ वैक्सीनेशन स्थल पर मौजूद रहे। चिकित्सा विभाग की ओर से ANM विजयलता हाड़ा, महावीर नगर और स्थानीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक मोहम्मद शाकिर का भी विशेष सहयोग रहा। शिपा पड़ोदवारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। IFWJ पत्रकार संघ ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। IFWJ के पत्रकार संगठन ने जिला अध्यक्ष के शर्मा एवं कोटा महानगर अध्यक्ष दुष्यंत सिंह गहलोत के नेतृत्व में IFWJ के पदाधिकारियों ने स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने शक्तिनगर कार्यालय पर मुलाकात कर उनको अपनी मांग बताते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पत्रकार हितार्थ बताई जाने वाली कमेटी में पत्रकार संगठन IFWJ को प्रतिनिधित्व देने के क्रम में ज्ञापन सौंपा। पत्रकार संगठन IFWJ के विभिन्न मांगों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जहां संगठन के जिला अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि पत्रकार संगठन IFWJ विगत 72 वर्षों से कार्यरत है। केंद्र व राज्य सरकार पत्रकारिता कमेटियों का गठन कर रही है। कमेटियों में पत्रकार हितार्थ कार्य कर रहे हैं। पत्रकार संगठन IFWJ के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करवाने की मांग को लेकर और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बात करते हुए संगठन ने पत्रकार बंधु ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से विनोद शर्मा, पवन भावसार, राम सिंह पवार, हरिमोहन मेहरा, परमानंद वर्मा, मोहन हिंसा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से गहलोत की रिपोर्ट। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लगातार IFWJ संगठन जो देश का एक बहुत बड़ा संगठन है, वो पत्रकारों के लिए हमेशा तत्पर है, लगातार पत्रकारों के लिए आवाज़ बुलंदी से उठाते हुए आ रहा है। वहीं जिस प्रकार से लगातार IFWJ को हम सदस्यों ने व पदाधिकारियों ने मांग करी है कि जिस प्रकार से हर कमेटी पत्रकारों की ली गई है उसमें IFWJ को दूर रखा गया है। हमारी माननीय
स्पीकर साहब ओम बिरला जी से मांग है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों में IFWJ के पदाधिकारी व पत्रकार बंधुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको कमेटियों में जोड़ा जाए ताकि वो सही तरीके से कार्य कर सके। होता क्या है कि जिस प्रकार से पत्रकार फील्ड में वर्क करता है, काम करता है, तो उसके साथ कई जगह पर अभद्रता भी देखने को मिलती है, कई जगह दुर्व्यवहार भी होता है। तो हमारी माननीय ओम बिरला जी से मांग है कि पत्रकारों के लिए हमें संगठन को मजबूत और करने के लिए हमारे कमेटी में सभी को शामिल किया जाए, जिससे पत्रकारों को काम करने में कभी दुविधा उत्पन्न ना हो सके। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, कोटा महानगर अध्यक्ष IFWJ कोटा। कोटा जिला इकाई के द्वारा आज ज्ञापन यहाँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग की गई कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जो पत्रकार हितार्थ जो कमेटियाँ बनती हैं उसमें IFWJ के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल अनिवार्य रूप से करने के दिशा निर्देश जारी होने चाहिए। IFWJ जो सबसे बड़ा पत्रकार संगठन है और राजस्थान में 3,900 से ज़्यादा पत्रकार इससे जुड़े हुए हैं, उसके सदस्यों को राजस्थान की कमेटी में नहीं देना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर आज ये दिया गया ज्ञापन कि आज पत्रकार IFWJ संगठन के पदाधिकारियों को उसमें शामिल करवाया जाए। साथ ही केंद्र सरकार की भी विभिन्न कमेटियों जो पत्रकार हितार्थ बनी हुई हैं उसमें भी शामिल IFWJ के पत्रकारों को किया जाए। सागरे रेलवे स्टेशन का होगा उद्घाटन, मेमू रेलगाड़ियां शुरू। रेल सेवाओं को लोकसभा अध्यक्ष एवं रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश 5 जनवरी को सोगरा स्टेशन से दिखाएगी हरी झंडी। जहां रेल प्रशासन ने जारी की समय सारणी, जहां नियमित रेल सेवाएं 6 जनवरी से होगी शुरू। वह 5 जनवरी को सोगरा रेलवे स्टेशन का होगा लोकार्पण। सोगरा से नागदा मेमू स्पेशल ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा शुभारंभ। जहाँ कोटा से झालावाड़ सिटी के लिए भी नई मेमू ट्रेन, साथ ही झालावाड़ सिटी से कोटा मेमू ट्रेन का भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं कोटा से झालावाड़ सिटी के बीच नियमित ट्रेन सेवाएं शुरू होगी। कोटा से गहलोत की रिपोर्ट। जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा। छिपापुरोद भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर आमजन के समस्याओं को सुना। साथ ही पंचायत राज चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने पर लोगों का आभार जताया। वहीं जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर हर जगह गांव में ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पार्टी के नेता मिलीभगत कर क्रॉस वोटिंग करा रहे थे, जो सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में दोनों को इसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दौरे के समय ओम प्रकाश मालव, प्रेम बिहारी मालव, पूर्व सरपंच मनोज गौतम समेत मांगीलाल मालव गोवर्धनपुरा मौजूद रहे। छिपापुरोद 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। पंप हाउस के पास चंबल में डूबा किशोर, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। कोटा नगर निगम गोताखोर टीम को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि मोची बाबा गुफा के पास स्थित एक पंप हाउस बना हुआ है, वहां पर एक किशोर डूब गया। वहीं सूचना पर निगम के गोताखोर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तुरंत घटनास्थल पर स्कूबा डाइविंग कर किशोर को तलाश किया, किंतु अत्यधिक गहराई क्षेत्र होने के कारण गोताखोरों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। वहीं आज टीम ने तलाश बंद कर दी है। कल फिर से सुबह तलाश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार डूबने वाले किशोर का नाम साहिल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 बता रहे हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए विधायक ने सौंपा उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा को ज्ञापन। लाखेरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया है कि चपायता एवं लाखेरी में सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के उपरांत भाजपा कार्यकर्ता व आम जनता द्वारा हाईवे पर प्रदर्शन कर मृतकों को मुआवजा व चौराहा निर्माण एवं लाइट व्यवस्था लगाने पर प्रशासन से दुर्घटना करने वाले वाहन पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी, परंतु प्रशासन ने चक्का जाम के नाम पर आम जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं तथा दुर्घटना में मृतक के परिजनों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इसको लेकर पुलिस की कार्यशैली में आम जनता व कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त थे। विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने कहा है कि प्रशासन द्वारा दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लिए जाए और खेड़ा लाखेरी व इंदरगढ़ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली आम जनता के प्रति सुधारने को कहा। मेघवाल ने कहा कि इंदरगढ़ पुलिस पापड़ा गांव में आज तक चोरी का पता नहीं लगा पाई। हमारे क्षेत्र में थाने किसी और के इशारों पर काम करते हैं, जबकि थाना प्रशासन का काम है जनता को सुशासन देना। मेघवाल में मेगा हाईवे पर चौराहों पर जल्द निर्माण करवाने की मांग भी की, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान मखीदा सरपंच ने लबान स्टेशन में मखीदा गांव तक की सड़क के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों की दोबारा मरम्मत करवाए जाने की भी मांग रखी गई। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। कहीं न कहीं किसी न किसी के इशारे पे ये काम हो रहा है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को खुद सोचना चाहिए थाने क्या हो रहा है। बूंदी जिले में आप देख रहे हो ना, शौकत अली जी लेकिन गवर्नमेंट जिले में छाए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह से आम जनता को न्याय देंगे। लेकिन गवर्नमेंट तो 3 साल का सुशासन का दे रही है कि हमने सुशासन दिया है राजस्थान। ये इनका सुशासन नहीं, इनका कुशासन है। जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, आम नागरिक परेशान है, किसान परेशान है। अगर जनता को न्याय देना चाहते हैं तो इनके थानों को ये निर्देश दे कि ईमानदारी के साथ थाना चले। थाना व्यापार कर रहा है, थाना बिजनेस कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे मेरी सेटिंग हो जाए, इसमें मुझे काम मिल जाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। थानों का काम है सुशासन देना, जनता में विश्वास पैदा करना। अगर थाने के प्रति अगर जनता का विश्वास उठ जाए, मुझे लगता है उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, उस जनता का दुर्भाग्य है। इस पर अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। एक आपने पापड़ वाला मैटर भी बताया है। मेरे सामने एसपी साहब ने SCIR इस बार को आदेश दिए थे कि इसको तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन 6 महीने होने के बाद भी तो कुछ नहीं हुआ। देखिए 5 बार MP साहब से वो लोग मिले, MP साहब ने भी सख्त निर्देश दिया, मेरे पास आए, मुझे गाँव वालों ने बताया कि 12 चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना की तीसरी लहर में दस्तक होने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर उनकी सैंपलिंग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी डॉक्टर देवेश शर्मा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर जिला राज्य के चिकित्सालय में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी प्राप्त कर उनकी सैंपलिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि सर्दी जुकाम और बुखार के ग्रस्त मरीजों को भी सैंपलिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों जिनमें प्रमुख रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से भी टीमें बनवाकर सैंपलिंग करवाई जा रही है। जिला चिकित्सालय में सैंपलिंग करने के समय भी बढ़ोतरी की गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सैंपलिंग का काम जैसे तीसरी लहर की दस्तक की वजह से हमने सैंपलिंग बहुत बढ़ा दी है। हमने ये टारगेट से हमने बोल दिया कि डेली कम से कम 150+ हमको सैंपल लेना है। इसके लिए हमारी एक टीम तो रैंडम सैंपलिंग फील्ड में भी कर रही है, जिसमें डिफरेंट स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोर्ट, ये सब चीज़ें उनमें इंक्लूड की है। और यहाँ पर भी हमने सारे पेशेंट्स के जो भी इंडोर IPD पेशेंट्स हैं वो प्लस जो सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं वायरल के URI के, उन सबके सैंपलिंग करने के लिए कहा है। और टाइम भी हमने सैंपलिंग का बढ़ा दिया है, वो सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक। आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जन से ये अपील करना चाहेंगे कि वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क प्रॉपर लगाएं, वैक्सीनेशन जो है वो पूरा दोनों डोज उनके रहने चाहिए। नकली किन्नरों को जारी नहीं किए जाए सर्टिफिकेट। पूर्व पार्षद किन्नर शोभाबाई ने की SDM से शिकायत। बोली मेडिकल जांच करवाए प्रशासन। SDM को शिकायत करते किन्नर समाज के लोग। धौलपुर जिले में नकली किन्नरों को लेकर पूर्व पार्षद किन्नर शोभाबाई ने SDM से मुलाकात कर नकली किन्नरों की शिकायत की।
धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज ने मुलाकात कर नकली किन्नरों को जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट को रोकने की मांग की। पूर्व पार्षद किन्नर शोभा भाई ने बताया कि ईश्वरीय शक्ति की बदौलत किन्नर होने का जीवन मिला है, जिसके बदले किन्नर समाज के लोग दूसरे लोगों को शादी ब्याह सहित बच्चों को जन्म उत्सव में नाच गा कर बधाइयां लेते हैं, जिनके उनका गुजारा चलता है। जिले में ऑपरेशन की मदद से नकली किन्नर बने लोगों पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर अप्राकृतिक सेक्स करवाने का आरोप लगाते हुए पूर्व पार्षद किन्नर शोभा भाई प्रशासन ने दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की है। एसडीएम को दी गई शिकायत में किन्नरों ने बताया कि नकली किन्नरों की वजह से असली किन्नरों को समाज में गलत निगाहों से देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना मेडिकल के किन्नरों को प्रशासन की ओर से सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन्नरों की शिकायत पर एसडीएम भारती भारद्वाज ने मामले की जांच कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। मैं शोभा भाई पूर्व पार्षद मंगलमुखी धौलपुर की किन्नरों की गद्दी नसीन। यहाँ पर कुछ तत्तू किन्नरों ने, जो नकली किन्नर हैं, जो ट्रेनों में मांगते थे, उनने मेरे ऊपर पहले भी झूठे आरोप लगाकर मेरे ऊपर मुकदमे कराए, मेरी छवि खराब करने के लिए रहते हैं। और वो इतना आतंक मचा रहे हैं धौलपुर में कि कई एनजीओ बनाकर और सामान मंगा लेते हैं, 2-4 महिलाओं को बांट देते हैं, बाकी अपने घर में रख लेते हैं। ये धंधा बना दिया है उनने। इन पे लगाम लगाई जाए और इनने किन्नरों के सर्टिफिकेट प्रशासन को गुमराह करके और बनवा लिए, इनको रद्द किया जाए। मैं शोभा भाई पार्षद पूर्व पार्षद, धन्यवाद बहुत बहुत।